हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे अपने घरों में। तो जी अभी जो टाइम हुआ है वो 10:30 या 10 का टाइम हुआ है। मुझे मतलब ठीक से याद नहीं है। तो इस टाइम पे मैं लगी थी खाना बनाने में, और यहाँ पर जो है ना इवांशी और भी बैठी हुई थी, और मतलब कि इवांशी बैठी हुई थी और इसके पापा बैठे हुए थे। तो बस वो यहाँ पर इसको रख रहे थे और यहाँ पर बस मैं बना रही थी सब्ज़ी। तो मैं यहाँ पर जो ना बना रही थी दाल, काले वाली दाल, क्योंकि इनको पसंद है तो मैं वही वाली बना लेती हूँ ज़्यादातर। और अगर ये मतलब कि ऑफ़िस में होते हैं और मुझे वैसे बनानी होती है तो मैं अपनी पसंद की बना लेती हूँ। तो इनको पसंद थी तो मैंने इसलिए सोचा चलो दाल ये काले वाली बना लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए जो मेरी प्याज है वो मैंने छोड़ दी है ऑयल में। तो यहाँ जो है मैं छोंक लगा रही हूँ अपनी काली वाली दाल में। मैं पहले छोंक नहीं लगाती हूँ, जैसे कि आपको पता ही है, मैं व्लॉग्स में जब भी दाल बनाती हूँ तो मैं बाद में छोंक लगाती हूँ अपनी सब्ज़ी में, मतलब सिर्फ दाल में। तो कोई कोई होता है ना जो पहले मतलब छोंक लगा के और उसके बाद में दाल छोड़ता है, तो वैसे भी कर लेते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर ऐसे ही बनाती हूँ कि पानी में ये दाल वाल छोड़ने के बाद में टमाटर प्याज, मतलब कि टमाटर छोड़ दे और बस उसमें सीटी लगा दे। तो बस वो ही करती हूँ मैं, और उसके बाद में मैं ना प्याज का जो है ना इसमें छोंक लगा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो है ना दाल ऑलमोस्ट बन गया है। तो बस यहाँ पर मैंने उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है। थोड़ा सा मुझे चेक करा था मैंने, तो मुझे हल्का सा कम लगा था। तो बस मैं इसमें जो है ना अब थोड़ा सा इसे पकाऊंगी हल्का सा, और बस इसे जो है ना बंद कर दूँगी, क्योंकि दाल जो है ना मेरी बन चुकी थी। और मैं ना अभी यहाँ पर बैठी हुई हूँ। मैं यहाँ पर ये जो करेले रखे हुए थे मम्मी लेके आई थी, मतलब शाम के टाइम, तो बस उन्हीं को ही छील रही थी। क्योंकि होता है ना जब कोई सब्ज़ी को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है रखे हुए, तो या तो वो सूखने लगती है या फिर देखिए अभी ये ना पकने शुरू हो जाते हैं, अगर मतलब काफ़ी टाइम हो जाता है इसको रखे रखे करेले को। तो बस मैं सोच रही थी चलो साथ साथ में ना इसको भी कर ही दूँ, नहीं तो इसके जो अंदर के बीज होते हैं ना करेले के, फिर रेड रेड होने शुरू हो जाते हैं। और जब ये पक जाते हैं ना और उसके बाद में इनको बना दे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसलिए सोच रही थी चलो इसको मैं ना छील विल के और नमक वमक लगा के रख दूँगी। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं बैठ गई थी थोड़ी देर, और इवांशी भी यहाँ पर खेल रही थी, देख सकते हैं आप। वो भी पूरा एंजॉय कर रही है, क्योंकि यहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ ना उसके पास में। नहीं तो जब भी मैं किचन में लगी होती हूँ तो वो पीछे पीछे रहती है मेरे। तो यहाँ पर इसके पापा मतलब ऐसे ही बात कर रहे थे, और जैसे मैं यहाँ पर अभी ये काट रही थी ना, तो इसको मतलब आ गई थी पोटी। तो इसके पापा ने मुझे बता दिया था कि इसकी पोटी आई हुई है तो इसको धो दे जाके। तो फिर मैं यहाँ पर जो है ना वो काम छोड़ के इसके लगी थी पोटी धोने में। और बस यहाँ पर देखिए अभी मैं किचन में आ गई हूँ दोबारा। आज जो है ना पतिदेव जी जमाने वाले हैं दही, तो आज ये काम इन्होंने लिया है। चलो वो जो लस्सी है, आज हम माखन जमाएंगे। माखन माखन नहीं, दही। नहीं, अब इसमें जो लस्सी रखी हुई है ना उसमें से थोड़ा सा जामुन डाल दो। ज़्यादा गर्म नहीं है। ज़्यादा गर्म है तो फिर इसमें कर ना थोड़ा ठंडा कर लो पहले। तो इसमें मैं दही ऐड करने वाला हूँ। दही नहीं है, ये लस्सी है। ये लस्सी है, ये दही की फुप्पी है लस्सी। तो मैं ऐड करने वाला हूँ इसमें, बता दी बस बहुत है, बहुत है। तो ये मैंने लस्सी ऐड कर दी है इसमें, और शाम तक ये प्रॉपर जम के हमारे। तो मैंने लस्सी इसमें ऐड कर दी है। हाँ। और क्या आराम है कैमरे के पीछे जो है यार, मेरी फोटो नहीं लेती है। और आज करूँगा इसमें, मेरी आज, सारी वीडियो एडिट करता है। आज जब परिदेव जी ना बाल कटवाएंगे, ये बहुत बड़े हो रहे हैं, अच्छे नहीं लगते, मेरी सारी वीडियो एडिट बुड्ढे हो करता है। गए। इसके ऊपर केस करूँगा, मैं केस करने वाला हूँ, क्योंकि इसमें मेरा भी चैनल है, मेरा भी नाम है इसमें, तनु एंड सचिन। और मेरी सारी वीडियो एडिट करके मुझे हटा दे यार साइड में। चलो इसे रख दो, ढक के रख दियो, गर्म जगह पर रख दी है। अच्छा हम चले। और यहाँ पे देखिए वांची ना सो चुकी है, और ये रख रहे हैं इसके अंदर यहाँ पर गर्म जगह ड्रेसिंग टेबल। और यहाँ पे हिमांशी सो चुके हैं। हिमांशी को नहला दिया था मैंने, तेल वेल लगा दिया था।
और दूध भी पी लिया है। ये फैला दिया उसका। तो चलिए खाना बना लेते हैं अभी। और क्योंकि मैं ना खाना ही बना रही थी इस टाइम पे, तो अभी मुझे दही जमानी थी, तो रोटियां बना रही हूँ। दाल हमारी बन गई है, साइड में रखी हुई है, देखिए। तो ये बनाई है काली वाली दाल, क्योंकि आज है संडे और पतिदेव को यही पसंद है, तो मैंने यही वाली दाल बनाई है। और लस्सी ना मतलब लेके आए थे, क्योंकि हमने रात दही नहीं जमाई थी। रोज़ दही जमा रही थी मैं, रात किसी वजह से ज़्यादा लेट हो गए थे तो दही जमाना हुआ नहीं, इसलिए मैंने लस्सी मंगा ली है। तो चलिए बना लेती हूँ अभी रोटी। और अभी ना मैंने जो है ना खाना वाना तो बना लिया था, और उसके बाद में खा भी लिया था। तो उसके बाद में देखिए बर्तन हो गए थे, तो मैं बर्तन करने के लिए यहाँ पर आ गई थी थोड़ी देर बाद में ही। तो इवांशी देखिए यहाँ बार बार आ जा रही थी, पता नहीं वो क्या ढूंढ रही थी। तो मुझे बाद में पता चला कि उसको ना पानी की प्यास लग रही है, तो वो ना बोतल उठा के लेके आई थी। कई बार जैसे काम में लग जाते हैं ना, तो समझ नहीं आता है बच्चा क्या मतलब मांग रहा है क्या नहीं। तो बस यहाँ पर तो मैं बर्तन साफ़ करने में लग रही थी, और वो बर्तन मतलब बार बार कुछ ना कुछ उठा के लेके आ रही थी, और इन ड्रॉर में भी बार बार वो लग रही थी। तो मुझे तो ये था कि कहीं लग वग ना जाए, मतलब वो एकदम से खींचती है ना, तो बच्चे को पता तो होता नहीं है, तो एकदम से इतनी तेज़ निकलती हैं ये ड्रॉर कि ना मतलब लग ना जाए, उस चीज़ का मुझे वो होता है। तो मैं बार बार इनको बोल रही थी कि ये आ जा रही है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो बर्तन थे वो तो मैं अभी कर लूँगी। और अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने ना दही जो है ना वो रात जमाई नहीं थी। मैं रोज़ डेली दही जमाती हूँ, लेकिन पता है क्या होता है कि रात के टाइम कई बार ना इवांशी सोती नहीं है जल्दी से, तो उसके चक्कर में ना मैं भूल जाती हूँ। मतलब बहुत कम ऐसा होता है कि भूलती हूँ, नहीं तो कोशिश ये होती है कि गर्मियों के दिनों में तो देखिए अगले दिन ना दही मिल ही जाए। तो बस रात के टाइम भूल गई थी, तो मैंने सोचा चलो लस्सी मंगा लेती हूँ, उसके बाद मैं दही जमा लूँगी। क्योंकि जामुन ना रखा ही नहीं था बिल्कुल भी, कि जामुन से जम जाती है ना अच्छे से, तो बस वो रखा नहीं था, तो इसलिए मुझे मंगानी भी पड़ी। और यहाँ पे देखिए वांशी को ना प्यास लग रही थी ज़्यादा, तो ये बोतल लेके आई थी मेरे पास में पहले। तो मैं समझ गई थी कि शायद इसे पानी पीना है, तो बस फिर मैंने इसे मतलब पानी पिला दिया था गिलासी से ही। और उससे पहले मैं ना देख के आई थी फ्रिज में पानी रखा हुआ है कि नहीं, लेकिन ठंडा पानी नहीं रखा हुआ था उस टाइम पे, क्योंकि खाना खाया था ना, तो फिर दोबारा भर के रखनी थी। तो बस जैसे ही मेरे बर्तन साफ़ हुए ना, उसके बाद में जो है ना पानी भर के रखा था मैंने। तो एकदम से हो नहीं पाता है ना, कि कुछ और काम में लग जाते हैं, कभी कुछ और काम में लग जाते हैं, तो फिर कुछ काम जो है ना ऐसे ही रह ही जाते हैं। तो पानी नहीं रखा था, तो बाद में इन्होंने रखा, फिर ऐसे ही होता है कि दूसरा कोई हेल्प कर दे तो टाइम पे काम ख़त्म हो जाते हैं। तो जब ये छुट्टी पे होते हैं ना, तो कई काम तो मेरे ऐसे ख़त्म हो ही जाते हैं, कुछ ना कुछ ये काम जो है ना हेल्प करा ही देते हैं मेरी। तो यहाँ पे देखिए वांशी ना बार बार आ जा रही थी, बार बार छेड़ती है आगे किचन में, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। जब से चलना स्टार्ट किया ना, तब से तो ये पूरी बेचैन रहती है। और ये मतलब अच्छा भी लगता है इसको कि मैं खुद चल के जा रही हूँ, मतलब इस वाले कमरे में जा रही हूँ या सामने वाले कमरे में जा रही हूँ। और यहाँ पर देखिए हस्बैंड जी की ना थोड़ी मस्ती चालू थी, तो वो यहाँ पर बोल रहे थे कि बहुत काम हो गया, चल थोड़ा आराम कर ले। लेकिन मैं इनको बोल रही थी कि देखिए अब तक जब तक मेरा काम ख़त्म नहीं होता है, बैठने का भी मन नहीं करता है। और बर्तन भी ऐसे ही पड़े थे, और किचन भी बिल्कुल भी मतलब होता है ना फैला हुआ था। और जब तक साफ़ नहीं होता ना, तब तक मतलब तसल्ली से बैठा ही नहीं जाता, चाहे छुट्टी हो चाहे कैसे ही हो। और आज संडे था, जैसे मैंने आपको शायद अभी तक बताया ही नहीं है कि संडे है। तो संडे में देखिए ये तो घर है, लेकिन हमारी तो छुट्टी ऐसी ही होती है, क्योंकि हमारे तो सारे काम ऐसे के ऐसे ही होते हैं। खाना भी बनाना होता है, बर्तन भी करने होते हैं, घर की सफाई भी होती है, तो सब चीज़ें जो है ना ऐसी लगी ही रहती है। तो हमारे लिए तो देखिए छुट्टी भी एक समान है और ना भी। तो इनकी तो चलो छुट्टी है, कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत जो है ना हेल्प करा ही देते हैं, लेकिन हमें तो सातों दिन ऐसे कैसे ही लगना होता है काम में अपने। तो यहाँ पर देखिए मेरी जो है ना झाड़ू लग गई है अभी। और कई बार क्या होता है ना कि सुबह तो मैं खैर लगा ही देती हूँ जल्दी जल्दी में जैसी भी लगती है। आज तो खैर छुट्टी थी, और पता है क्या हुआ कि रात के टाइम ना इवांशी बिल्कुल भी नहीं सो रही थी। मतलब कि एक रात पहले बिल्कुल भी नहीं सो रही थी, ऐसा हो रहा था बार बार उठ रही थी। तो रात को ना मेरी बिल्कुल भी नींद पूरी नहीं हुई, और सुबह मैं मतलब ये 6 बजे सोई सुबह के। तो मैं सिर्फ 1.5 घंटा सुबह सोई हूँ। इन्होंने मुझे बोल दिया था कि थोड़ी देर सो जा, नहीं तो तू पूरा दिन ऐसी परेशान रहेगी, क्योंकि ना मेरी आंखों में भी जलन होनी शुरू हो जाती है अगर मेरी रात को नींद पूरी ना हो। तो बच्चों में तो देखिए ऐसा ही होता है कि अगर ना सोए ना, तो सुबह को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है फिर। तो बस यहाँ पर देखिए मैं पोछा लगाने के लिए आ गई थी, और इवांशी मेरे पीछे पीछे बाथरूम में भी आ गई थी। तो इसको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हमारे जो सामने है ना वो जाली का गेट है, और वहाँ से मतलब अगर बच्चा मतलब आए ना तो नीचे ही गिरेगा, वो चीज़ है उधर। तो हमें ना कुंडी लगा के रखनी पड़ती है उधर की भी।
तो यहाँ पर देखिए मैंने बाथरूम की भी मतलब गेट लगा दिया है, इस वजह से कहीं ये उसमें ना चली जाए और मैं पोछा लगाने में रह जाऊँ। और अभी आपने देखा जो है ना, इवांशी ना दूसरे वाले रूम में से अपनी जो ये वाली साइकिल है ना, इसको लाने के लिए गई थी। तो इससे लाए तो जाता नहीं है, तो उसके ऊपर बैठने के लिए अपनी ऐसे मतलब टांग उठा के ऐसे बैठती है जैसे बड़े बच्चे बैठती है ना, तो इससे बिल्कुल भी नहीं बैठा जाता। और मैं इसे बाहर से देख रही थी कि ये क्या कर रही है, तो मैं समझ गई थी कि इसको ना इस पर बैठना है। तो फिर मैं इसको बाहर लेके आई थी कि ये खेल लेगी थोड़ी देर। तो इसको जब भी इस पर खेलना होता है ना, तो बस इस वाले रूम में जाके यहाँ पर बैठने की शुरू कर देती है। तो बस उसको मैं बाहर लेके आ गई थी और कभी कभी बिठा देती हूँ। अभी प्रॉपर नहीं इस पे चल पाती है, मतलब अच्छी तरीके से, जैसे बच्चा घूम लेता है ना, मतलब अपने आप चला के, बस ऐसे नहीं घूम पाती है। तो जैसे भी होता है मैं ऐसे बिठा देती हूँ उस पर जब इसका मन करता है। तो देखिए यहाँ पर जो है ना पतिदेव जी कर रहे हैं यहाँ पर अपनी बिरयानी बनाने की तैयारी। तो इन्होंने ना मुझे बोल दिया था कि मुझे ना बिरयानी बनानी है और मुझे ना बनाने दियो, क्योंकि मैंने सुबह खाना तो बना ही दिया था। तो अभी जो है ना मतलब इन्होंने ला के रख दिया था। इन्होंने मुझे बोला था कि मैं थोड़ा लेट ही बनाऊँगा क्योंकि खाना तो अभी खा ही दिया है। तो क्योंकि फिर दोपहर में देखिए जाना होता नहीं है, तो उस वजह से भी। और फिर अब गर्मी भी इतनी ज़्यादा है कि जल्दी से जो है ना मन नहीं करता है बाहर निकलने का। और कम से कम 6 साढ़े 6 बजे तक थोड़ा ठंडा मौसम होता है, या फिर आप 5 बजे कह लीजिए, बल्कि 5 बजे भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा फील होती है उस वजह से भी। तो बस इन्होंने जो है ना अपना सामान ले आए थे ये बनाने का, और ये थोड़े टाइम बाद में बनाएंगे क्योंकि अभी तक तो बर्तन साफ़ किए और किचन साफ़ किया है मैंने। और देखिए यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं तीनों के तीनों। यहाँ पर बैठी हुई है इवांशी अपनी साइकिल पे, क्योंकि ये जो है ना इस पर काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही है आजकल, और हाथी को ना बहुत कम उठा रही है। तो जी 4 बज चुके हैं और शाम के 4 बज चुके हैं और यहाँ पर जो है ना अभी बनने लग रही है बिरयानी, चिकन बिरयानी। तो संडे स्पेशल चिकन बिरयानी बना रहे हैं पतिदेव जी। आज संडे है, आज मैं बना रहा हूँ मैडम के लिए बिरयानी। मैडम ने फरमाइश की थी। झूठ, एकदम झूठ, क्योंकि मुझे खानी नहीं है, मैं डाइटिंग पे हूँ। तो मैं तो अपना वेट कम कर रही हूँ और मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी, मतलब थोड़ा बहुत ऐसे ही चख लूँगी। और जो है ना ये स्पेशल बन रही है मम्मी और इनके लिए। तो यहाँ पर प्याज और हरी मिर्च को ऐसे चीर के इन्होंने काट के रखा हुआ है। चीर के गवार। तो अच्छा गवार क्या, ठीक है, चीर के ही रख रखा। और क्या है ये, तो ये इनका तरीका है बिरयानी बनाने का, सबसे इजी तरीका है। चिकन है वो अभी हमने मैरिनेशन के लिए फ्रिज में रखा हुआ है, उसे हम तकरीबन आधा घंटा मैरिनेट करेंगे ताकि जो उसमें फ्लेवर्ड है मसाले के वो अच्छी तरह से उसमें मिक्स हो जाए। अभी मैं इसकी चटनी भी बनाने वाला हूँ बिरयानी की। अगर आपने बाहर शॉप पे खाई होगी तो जो रेड चटनी होती है वो कितनी स्पाइसी और कितनी बढ़िया लगती है, तो मैं आपको घर पे बना के। और कितनी देर में बन जाएगी आपकी बिरयानी? बिरयानी मुश्किल से 40 मिनट में बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और अलग से चिकन को मतलब बनाना तो नहीं पड़ता ना पहले? नहीं, ये मतलब बहुत इजी बन जाती है जल्दी से, ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं होता है इसमें। आप बताओ। तो बस देखिए यहाँ पर पतिदेव जी लग गए हैं अपने चिकन बिरयानी बनाने में, और इस टाइम पे मैं कर रही थी रेस्ट, क्योंकि मैं काफ़ी थक चुकी थी। एक होता है ना कि पूरा दिन लगे रहते हैं और उसके बाद में थोड़ा सा तो चाहिए ना हमें भी आराम। तो इवांशी इस टाइम पे सोने लग रही थी और मैं उसके साथ में लेटी हुई थी, मतलब क्योंकि फीड ही करा रही थी इस टाइम पे तो मैं। और वो तभी सोती है, नहीं तो क्या होता है वो दूध भी दे देना तो उसके बाद में भी उसको अच्छे से तसल्ली होती नहीं है। तो देखिए इन्होंने जो है ना चिकन भी मैरिनेट किया हुआ इसके अंदर डाल दिया है। और मुझे इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं पता है चिकन बिरयानी के बारे में, ये जो भी बनाते हैं, क्योंकि हर बार ऐसा होता है मैं किसी न किसी चीज़ में बिज़ी होती हूँ और तभी ये बनाते हैं, क्योंकि ये अपना तसल्ली से बनाते हैं। और देखिए इतना ईजी है ना इसको बनाना कि जो आजकल जो बिरयानी बनाते हैं ना इतना ताम झाम करके, उससे तो लाख गुना अच्छा है और इतनी मतलब टेस्टी लगती है। मैंने जितनी बार भी इनकी खाती हूँ ना हाथ की, मैं बाहर जो मार्केट में मिलती है ना बिरयानी उसको भूल जाती हूँ। और मैं इन्हें हर बार बोलती हूँ कि ना आपकी जो हाथ की बिरयानी ना वो बहुत बहुत अच्छी बनती है। मतलब ऐसे ही तारीफ़ करने की बात नहीं है कि कई बार खा चुकी हूँ ना मैं, तो मैं इसलिए कह रही हूँ।
तो देखिए इन्होंने पानी भी छोड़ दिया इसके अंदर। और अगर आपको ना डिटेल में रेसिपी चाहिए ना इस चीज़ की, तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इनसे ही मैं बुलवाऊँगी, क्योंकि मुझे इतना नहीं पता इसके बारे में। तो देखिए जो है ना इन्होंने अभी ये थोड़ी कम धीमी आंच पे मतलब पकाई है। तो ये देखिए यहाँ पर बन के तैयार हो गई है। तो बस यहाँ पर ये दे रही है मम्मी को। और बस अभी जो है ना बिरयानी खाने वाले हैं हम। तो मैं तो देखिए नहीं खाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ये सब चीज़ें खाऊंगी ना तो जितनी मैं मेहनत कर रही हूँ ना सब बेकार हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ये मम्मी के लिए लेके आ गए हैं अभी। आके बताओ कैसी लगी। फर्स्ट टेस्ट बता कैसा लगा इसका। आगे बताइए सबके। तो देखने में अच्छी लगी है बिरयानी भी। कैसी है? हैं? जोर से तो बोल। तो हमारी बिरयानी जो है पास हो चुकी है। बिरयानी, चटनी, प्याज। लेट्स स्टार्ट। आजा आजा ना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग में यही सब था। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपको हमारा पसंद आया होगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। चलिए अब मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। मज़ा आ गया। ऐसा वसूल।